स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब बुलेटिन में आपको देंगे बड़ी खबर। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले पर ड्रोन अटैक अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, 15 अगस्त से पहले दिल्ली में यह बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और इसके पीछे की वजह है आतंकी हमला हो सकता है। लाल किले पर ड्रोन अटैक का अलर्ट है। वर्दी में ही भीड़ में घुस सकते हैं आतंकी, लिहाजा राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लाल किले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल की जा रही है, फॉरवर्ड की जा रही है और वो तस्वीर है कि बड़े बड़े कंटेनर्स गेट पर लगा दिए गए हैं। इस प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, उससे पहले वहां पर लगातार रूट डाइवर्ट किए गए हैं, रिहर्सल चल रही है। लेकिन इस बीच में यह अलर्ट, वरुण भसीन हमारे संवाददाता खबर पर आपको डिटेल जानकारी देंगे। वरुण, किस तरह का अलर्ट है और अलर्ट के बाद दिल्ली कितनी तैयार है, दिल्ली में क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह है आतंकी हमला हो सकता है, उसका अलर्ट, आतंकी हमले का अलर्ट है और यही वजह है कि अब चेकिंग अभियान सख्त कर दिया गया है। कल पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस रंग में भंग ना पड़े। आतंकी ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और ऐसे मौके पर उनकी कोशिश होती है, वो कोशिश करेंगे कि माहौल बिगड़े, माहौल खराब हो और हमारे सुरक्षा बल लेकिन अलर्ट है। छावनी में बताया जा रहा है कि दिल्ली को तब्दील कर दिया गया। वरुण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरूर आप दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में एहतियाती क्या क्या कदम उठाए गए हैं और ये अलर्ट किस तरह का है। लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में यह बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और किसानों का जो आंदोलन है वो भी चल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये उनका आंदोलन, और इस बीच में किसानों की आड़ में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, अंजाम दी जा सकती है और उसी वजह से लाल किले की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लाल किले की वो प्राचीर, आपको याद होगा कि 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, वहां पर तिरंगे के कैसे अपमान हुआ था और लाल किला एक प्रतीक है, देश का प्रतीक है, उसका कैसे अपमान हुआ था, जवानों का कैसे अपमान हुआ था। वो घटना दोबारा ना दोहराई जाए। और इसके अलावा आतंकी वर्दी में भीड़ में भी घुस सकते हैं, इस तरह की भी आशंका है। तो इस तरह की घटनाएं अंजाम ना दी जा सकें, इसीलिए छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है, जवान तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। मेट्रो स्टेशन हो या बस हो, बस स्टैंड हो, सभी जगह पर चेकिंग की जा रही है। विशेष एहतियात की पार्किंग को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लाल किले की तरफ आवाजाही लोगों की ना हो। आवाजाही होगी तो फिर ऐसे में इस तरह के मंसूबे रखने वाले, हिंसक मंसूबे रखने वाले लोग भी उस तरफ प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में ये विशेष एहतियात बरते जाएंगे। छावनी में राजधानी दिल्ली को तब्दील कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले का यह अलर्ट है, बड़ा सुरक्षा अलर्ट है। इससे पहले हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, ग्रेनेड हमला, विस्फोटक पदार्थों का मिलना, पंजाब में फिर से ग्रेनेड कल भी एक मिला जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। तो ऐसे में आतंकी इस फिराक में है, क्योंकि 370 को हटाए हुए 2 साल भी पूरे हो गए हैं और उसके बाद से अब बौखलाहट में ये कोशिश होगी कि भारत में माहौल खराब किया जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, दिल्ली में बड़ी वारदात को नाकाम कर दिया गया है। एक बड़ी वारदात नाकाम की गई है। पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है, ये बड़ी खबर है। और 15 अगस्त से पहले हथियारों का जखीरा बरामद किया है। और क्यों दिल्ली छावनी में तब्दील की गई है, क्यों हम कह रहे थे कि एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और 55 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं, 55 पिस्टल बरामद किए गए हैं। हथियारों के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, दिल्ली में 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है।
इस यही वजह है कि लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। हमारे जो खुफिया तंत्र है वो अलर्ट है। वरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वरुण, जो ये गिरफ्तारियां हुई, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये कौन है, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस इलाके से हथियार बरामद हुए हैं और क्या इनका इरादा था, प्लानिंग क्या थी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त से पहले ये हथियारों का बड़ा जो जखीरा बरामद हुआ है बहुत अहम है और ये बताता है कि किस तरह के अभी दिल्ली में जो हालात हैं उनको कितना सुरक्षा व्यवस्थाओं कितना मजबूत रखना होगा। अगर इस खेप की मैं बात करूं तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस पे काम करती है। उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले। अगर मैं बताऊं तो इसमें 55 अत्याधुनिक हथियार थे, 55 पिस्टल भी साथ में बरामद की गई है। तो आप वो लेवल समझ सकते हैं किस लेवल पर क्या सोच के साथ ये लोग यहाँ पर दिल्ली में ये सब जो हथियार है वो लेकर आना चाह रहे थे। बहुत अच्छी कामयाबी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो दिल्ली में इस वक्त जो लोग रहते हैं उनको एक घबराहट भी है कि इस तरीके की चीजें मिलती हैं। 55 पिस्तौल अगर रोजाना दिल्ली के लोगों से पकड़ी जा रही है तो ये भी बहुत एक चिंता की बात है। लेकिन ये हथियार अब पकड़ लिए गए हैं। जो आरोपी हैं वो चारों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और सभी ये जो हथियार थे दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर को सप्लाई होने के लिए आए थे। तो वो गैंगस्टर क्या चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। कहीं उसके तार 15 अगस्त से तो नहीं जुड़े हुए हैं। इन चीजों को ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि मेवात से हथियार दिल्ली लाए गए और दिल्ली में गैंगस्टर को सप्लाई होने थे, लेकिन किस इरादे से क्या किया जाना था, इसके लिए पूछताछ चल रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब एक और बड़ी खबर, एनसीपीसीआर ने फेसबुक इंडिया के चीफ को तलब कर दिया है। राहुल गांधी के वीडियो न हटाने के मामले में यह तलब किया गया है। राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के परिवार का एक वीडियो डाला था और ट्विटर पहले ही राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर चुका है। इस बीच में फेसबुक इंडिया के जो अधिकारी हैं उनको तलब किया गया है। चीफ को, फेसबुक इंडिया के चीफ को तलब किया गया है। एनसीपीसीआर ने तलब किया है। एनसीपीसीआर पहले ही चिट्ठी लिख चुका है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी राहुल गांधी के अकाउंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई। और इस बीच में फेसबुक इंडिया के चीफ को तलब किया गया। ये बड़ी खबर, यानी कि राजनीति अब और गरमा सकती है। रंजीता का रुख करते हैं। रंजीता, फेसबुक इंडिया के चीफ को तलब किया गया है, कब बुलाया गया है, क्या चर्चा, क्या बातचीत इसमें होगी? यानी क्या ये मानकर चलें कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उनका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है? संपर्क उनसे शायद टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर डाला, यानी कि फेसबुक पर डाला, इंस्टाग्राम पर डाला और उसमें भी वही पीड़िता की पहचान उजागर की गई और इसी मामले जो तस्वीर साझा की थी ट्विटर पर, ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए अकाउंट को लॉक कर दिया। और अब अभिव्यक्ति की आजादी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कई ट्विटर अकाउंट्स लॉक कर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, जबकि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसका उल्लंघन किया है। उन पर जो है ये एक्शन लिया गया है और अकाउंट लॉक किया गया है। आइडेंटिटी किसी भी सूरत में रेप पीड़िता की डिस्क्लोज नहीं की जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने परिवार के साथ तस्वीर साझा कर दी, यानी कि पीड़ित परिवार के परिवार वालों को पूरे समाज के सामने, देश के सामने रख दिया कि वो कौन है। तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसमें बड़ी कार्रवाई होती है अगर आम आदमी। लेकिन राहुल गांधी का तो सिर्फ ट्विटर ही अभी तक अकाउंट लॉक हुआ है। रंजीता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी पर हो सकती है, जो तलब किया गया, कब तलब किया गया है फेसबुक इंडिया चीफ को? निकल कर आ रही है क्योंकि एनसीपीसीआर ने ये नोटिस लिया था। एनसीपीसीआर के नोटिस के बाद ही राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया और पिछले 8 दिन से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड है। अब गाज गिरेगी इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर, क्योंकि एनसीपीसीआर ने इन दोनों के लिए भी लेटर लिखा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार की फोटो साझा की थी, जिस पर कार्रवाई की मांग एनसीपीसीआर ने की है। और इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस जो है वो लीगल अप्रोच करना चाहता है। कानूनी इसमें क्या पहल हो सकती है? आपको याद होगा कल राहुल गांधी ने इस बाबत एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने खुलकर ट्विटर के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्विटर सरकार के दबाव में चल रही है। राहुल गांधी वाकई लगातार ये लिख रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। इस बीच में फेसबुक इंडिया के चीफ को तलब कर दिया गया, एनसीपीसीआर ने तलब किया है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में बरामद आईईडी पर बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बड़ा अपडेट यह है कि पकड़ा गया शख्स बम बनाने में एक्सपर्ट बताया जा रहा है।
जो शख्स पकड़ा गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये एक्सपर्ट बताया जा रहा है, बम बनाता था। जम्मू कश्मीर का ही ये रहने वाला है। ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये एक्सपर्ट है। बम बनाने की ट्रेनिंग इसने हासिल की थी और स्वाभाविक है कहां से इसने ट्रेनिंग हासिल की होगी और किससे की होगी। और ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान परस्त लोग देते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी देते हैं। गिरफ्तार शख्स जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है, यानी कि पूरा ब्रेन वॉश किया गया इसका। 15 अगस्त को धमाका करने की इसकी साजिश थी, लेकिन उससे पहले हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। इस आदमी को, इस आतंकी को पकड़ लिया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बम बनाने का एक्सपर्ट बताया चला, जो बम बना देता था। इसका मकसद था कि 15 अगस्त को एक बड़ा धमाका करता। पुंछ के मेंढर सेक्टर से 4 आईईडी बरामद किए गए थे। बाद में जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि यही बम बनाने का एक्सपर्ट है। यानी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी। और ये खुद बम बनाता होगा, जाहिर तौर पर ये दूसरे लोगों को ट्रेन करता होगा, उनका ब्रेन वॉश करता होगा और उसके बाद उनको ट्रेनिंग देता होगा कैसे वो बम बनाए और कैसे दहशतगर्दी फैलाएं। ये पाकिस्तान परस्त लोग, कुछ करेंसी भी इनके पास से बरामद की गई है। और पाकिस्तान आईएसआई लगातार भारत में दहशतगर्दी फैलाने के मंसूबे से आदमियों को ट्रेन करता है। कश्मीरी युवकों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनको आतंक की दिशा में आगे बढ़ाता है। इस बीच में प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप दीजिए, क्योंकि ये जानकारी तो मिल गई कि ये बम बनाता था, लेकिन ट्रेनिंग कहां से मिली, ट्रेनिंग देने वाला कौन था, क्या ये भी लोगों को ट्रेनिंग देता था, कितने बम बना चुका था, क्या इरादे थे, सारी जानकारी। देखिए, 2-3 चीजें। एक तो आप देखिए किस तरफ की बौखलाहट है पाकिस्तान में इस बार, जबकि कश्मीर ने डिसाइड कर लिया कि वो बड़े ही शान और शौकत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और बौखलाहट इतनी ज्यादा कि लगातार कोशिश हो रही है यहाँ गड़बड़ी फैलाने की। और ये 4 स्टिकी बम जो थे पाकिस्तान से आए थे, और ये मोहम्मद हुसैन है, मेंढर के इलाके का रहने वाला, आपने बिल्कुल सही कहा। ये खुद भी आईडी एक्सपर्ट माना जाता है और इसने लोकलाइज ट्रेनिंग ली हुई है और ये काफी देर से काम कर रहा था उस इलाके में। और ये वहां पे गाइड की तरह भी काम करता रहा है। जब भी कभी आतंकवादी संगठन वहां से अपने कुछ आतंकवादी भेजते हैं तो उनको हेल्प करता है यहाँ आने के लिए और वादी कश्मीर तक पहुंचाने के लिए। आज हुआ ये कि इस बार बीएसएफ को पता चला कि उसके पास कुछ हथियार आने वाले हैं। उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे नाका लगाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने मेंढर का इलाका, जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, और उस रेड के दौरान उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। और उसके पास स्टिकी बॉम्ब मिले हैं। स्टिकी बॉम्ब क्या होता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि इसमें मैग्नेट लगा होता है। मैग्नेट इसलिए लगा होता है कि किसी भी गाड़ी के नीचे आप लगा सकते हैं। आप वीवीआईपी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, या किसी सुरक्षा बल के अफसर की गाड़ी को ध्वस्त कर सकते हैं, इससे पहले कि वो अपने नापाक। लेकिन इसके जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया गया है। गिरफ्तारी इसकी होगी। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।